जहां पर निर्णय व्यक्तिगत है और जहां लकीर खींची हुई है उस लकीर को लांघने का सवाल ही नहीं कह रहे हैं अजय जी। तो अब अजय जी ये भी बताइए कि आपको अर्जुन के तौर पर और राहुल गांधी को कृष्ण के तौर पर दिखाया गया, ये पोस्टर आपकी भी जानकारी में होगा। कानपुर में हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर यात्रा के दौरान, राहुल जी की यात्रा के दौरान लगाया था, मैंने देखा था उसको। तो अब आप भी विराट स्वरूप देखने के बाद कंफ्यूजन से बाहर आएंगे और धनुष उठाएंगे, तो वो पहले हमको प्रसंग देखने को मिलेगा या आपने धनुष उठाया हुआ है? अब धनुष आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति हूं, तो धनुष तो उठा के रखा ही हूं। धनुष कहां बनने पड़ा है? धनुष तो हाथ में है ही, उसकी टंकार चल रही है, उसमें कोई समझौता नहीं। कितना मार्गदर्शन आपको राहुल गांधी का मिलता है आपके कामों में? कितना डे टू डे बेसिस पे आपकी उनसे बातचीत होती है? नहीं, निश्चित तौर से हमारे नेतृत्व करता है, लीडर हैं, और जब समय समय पर चीजें आती हैं, जो तरीके बने, सिस्टम बने हैं, उस तरीके के साथ हम लोग उनसे वार्ता करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ मौजूद थे, आप सुन ही रहे थे उनको। उन्होंने कहा कि पार्टी में न जाने कितने लोगों की उपेक्षा हो रही है, वो झेलते झेलते एक नौबत ऐसी आती है कि आदमी को फैसला लेना होता है। आप संतुष्ट हैं हर तरीके से? देखिए, मैं, आचार्य जी वरिष्ठ हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने दिनों तक आपका सम्मान, सारी चीजें होती रही, और जो चीजें आप चाहते थे वो सारी चीजें आपके साथ थी। हम सब लोग संतुष्ट इसलिए हैं कि हमें लड़ने वाला व्यक्ति पसंद है। हमें जो आदमी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, अकेला आदमी है हिंदुस्तान के अंदर जो आज अत्याचार, अन्याय के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ दहाड़ के लड़ रहा है सामने। जो गलत है उसके खिलाफ वो बोल रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो और लड़ रहा है? सिर्फ एक राहुल गांधी, जो आज इस सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं, गलत चीजें, उनके खिलाफ वो लड़ रहा है। इसलिए राहुल गांधी पसंद है, और मैं लड़ने वाले के साथ खड़ा रहता हूं, आजीवन खड़ा रहूंगा। तो लड़ना फॉर द सेक ऑफ लड़ना है, या लड़ना आपको लगता है कि वाकई मुद्दों पर आधारित है? क्योंकि अगर मुद्दों पर आधारित है तो फिर ये जनमानस के मैंडेट में, वोटर्स के मैंडेट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए चुनाव दर चुनाव। हाँ, बिल्कुल। मैंडेट आप देखिए, सामने आपके हैं, स्टेट के चुनाव देख लीजिए, अभी जो सामने चुनाव आने वाले उसमें देखिएगा आप। 16 तारीख को यात्रा एंट्री करती है यूपी में, 17 और 18 को उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है कि राम राज्य हम यहाँ चला रहे हैं, इनकी ही सरकार में पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक हो जाती है, लीक होती है। वो बच्चे इलाहाबाद से, जब 17 तारीख से राहुल जी चलते हैं, और इलाहाबाद, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, वो लगातार बच्चे केवल और केवल पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं। और मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने उस मुद्दे को उठाया और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। अजय राय जी, ये जैसे पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसने दिन रात एक करके पढ़ाई की हो, पेपर लीक हो जाए। लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान के संदर्भ में भी ये मुद्दा उठा था। आपको याद होगा, सचिन पायलट इसको लेकर अशोक गहलोत को घेरते थे। तो आप ये समझते हैं क्या कि तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं लूप होल्स रह जाते हैं? आपको लगता है कि जब तक सरकार हैंड इन ग्लव्स नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा? चाहे देखिए, हम नहीं कहते कि राजस्थान में, चाहे कहीं की भी सरकार हो, मैं अगर सरकार में हूं, अगर मेरे रहते ये गलत काम होता है, उसके जिम्मेदार हम हैं, और अगर हम रहेंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम राम राज्य की बात कहते हैं, आप तो कहते हैं चलो जयपुर, राजस्थान की बात अलग छोड़ दो, आप ये कहते हैं हम राम राज्य चला रहे हैं, हमारे समय कोई गलत नहीं कर पाएगा। चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं आप देखिए, सारे पेपर लीक हुए हैं यहां पर। ये लीक वाली सरकार हो गई। और 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 400 रुपया पर हेड फॉर्म, जोड़ लीजिए कितने पैसे हुए, 200 करोड़ से ऊपर हो गए। वो गरीब बच्चे जो भी तैयारी कर रहे थे, आए लखनऊ, आए कहीं, आए भाड़ा किराया रहना, आज वो गरीब बच्चे कहां खड़े हैं? कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया इसमें। उन बच्चों का अब कहते हो 6 महीने बाद कराएंगे। क्यों 6 महीने बाद कराएंगे? आप अभी कराइए, पार्लियामेंट चुनाव के पहले करा के देखिए, रिजल्ट दीजिए बच्चों को। 48 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। और केवल आप उसको आप देखेंगे तो ये राहुल जी की जो यात्रा आई है, उसमें जो इश्यू उठा है, मुरादाबाद जाने के पहले ही इन्होंने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया और ये इश्यू बन गया। लगातार बच्चे आज इलाहाबाद से लेकर लखनऊ के इको गार्डन में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा, परसों लेखपाल की परीक्षा हुई, जो रिजल्ट आए थे उसमें भी कहा था कि हम आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। वो नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए और वो बच्चे पूरे रेवेन्यू बोर्ड को घेर कर बैठे हुए थे। उनको लाठियों से मारा गया, उनको जेल भेजा गया। ये बच्चों का भविष्य उत्तर प्रदेश के अंदर।
पेपर लीक से अब थोड़ा मैं इस पर भी आता हूं कि आपके अपने विधायक लीक क्यों हो जा रहे हैं? हमारे विधायक राज्यसभा इलेक्शंस हिमाचल के संदर्भ में आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, अब वो नाराजगी कहीं रही होगी, वो चीजें चल रही हैं और निश्चित तौर से जो ऐसी चीजें होंगी उसको हम ठीक करेंगे। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, हमारे 2 विधायक थे, दोनों विधायक इंटैक्ट खड़े हैं हमारे साथ और वो गठबंधन धर्म का पालन किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जाकर वोट दिया। हमारे आराधना मिश्रा मोना और दूसरे हमारे वीरेंद्र चौधरी, दोनों लोग जाकर उनको नहीं खरीद पाए, न तोड़ पाए। ये कल अखबारों की सुर्खियां थी जिसमें आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमारे विधायकों ने गठबंधन धर्म निभाया। शाम होते होते मैं देख रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था तमाम जगहों पर। तो किसी ने कहा कि असल में अजय राय ये आईना दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि गठबंधन धर्म ये होता है। क्या ऐसा है? नहीं, हमारा जो कर्तव्य है, आप उसको आईने के रूप में आप देखिए, चाहे आप साथ साथ जोड़कर देखिए। हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हमने 100% पालन किया और वो वोट जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ा है।